अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस करियर की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। व्यूअर्स, पिछले दिनों महीने से खबर गुजरी जिसके मुताबिक आईबीसीसी, अभी आईबीसीसी क्या है आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे, ने एक फैसला किया है और वो फैसला ये है कि अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज भी ली होगी तो वो इंटरमीडिएट में जाके प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, साइंस, कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। तो ये फैसला कैसा है, इसके क्या टेम्परेरी यानी कि अभी इंपैक्ट पड़ेंगे और क्या इसके दूरदर्श नतीजे होंगे, इसके ऊपर आज के एपिसोड पे बात करेंगे और इसके शॉर्ट एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं आईबीसीसी क्या है। जैसे कि मैंने बहुत सारी एपिसोड किए हैं डिफरेंट रेगुलेटरीज बॉडीज के लिए, एचईसी के ऊपर हमने एक एपिसोड की है, पीईसी, पीएमडीसी, फार्मेसी, लॉ, इसी तरह से एक रेगुलेटरी बॉडी और है जिसका नाम है आईबीसीसी। इनफैक्ट इसको रेगुलेटरी से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉडी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। यह है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें जितने भी बोर्ड्स हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ओवरऑल पाकिस्तान भर में तकरीबन 29 बोर्ड्स हैं जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हम कहें कि हमारी मैट्रिक से लेकर इंटर तक की एजुकेशन है, इसको रेगुलेट करते हैं। और इनकी एक कमेटी है जिसको आईबीसीसी कहते हैं। बहुत सारे प्रोविंसेस में ये काम ऑलरेडी हो चुका था और इस हमारा जो है मकसद आज जो है सिंध प्रोविंस में भी ये काम अब हो गया है कि बच्चा 8th क्लास से जब 9th क्लास में आता है तो उसको कुछ इलेक्टिव्स लेने होते हैं। 8th क्लास तक तो एक जेनेरिक एजुकेशन होती है, 9th से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स ने एक स्पेसिफिक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है। वो चाहे तो जर्नल ग्रुप में चला जाए, वो चाहे तो आर्ट्स ग्रुप में चला जाए, वो चाहे तो साइंस ग्रुप में चला जाए, वो चाहे तो ह्यूमैनिटीज ग्रुप में चला जाए। और अब कंप्यूटर को भी बाकायदा एक ग्रुप का दर्जा या एक फैकल्टी का दर्जा हासिल है। तो अगर बच्चा साइंस ग्रुप में जाता था तो उसके अंदर वो मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पढ़ता था। इसी तरह से अगर आर्ट्स में है तो उसके कॉम्बिनेशन अलग होते थे। अब यहां पे क्या हुआ है, अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक में आर्ट्स ली है तो वो इंटरमीडिएट में आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अलावा कोई फर्दर सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। ये प्रिविलेज इंटर मैट्रिक में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वालों को तो हासिल था कि वो आर्ट्स में चले जाएं, लेकिन आर्ट्स वालों को ये प्रिविलेज हासिल नहीं था। और अब आईबीसीसी ने ये काम कर दिया है कि आर्ट्स वाला भी इंटरमीडिएट में अगर उसने मैट्रिक के बाद जो कि आर्ट्स से किया है इंजीनियरिंग लेना चाहे तो वो ले सकता है, मैथ्स यानी कि उसने पढ़ी हो ना पढ़ी हो वो ले सकता है, मेडिकल लेना चाहे वो ले सकता है, चाहे बायो उसने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो बायो में एडमिशन ले सकता है। और फर्दर फिर उसकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी इसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन का जो है एक फ्लैग दे दिया है कि हमें कोई एतराज नहीं है कि मैट्रिक में बच्चे ने जो भी चीज पढ़ी हो इंटर में आके उसकी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या आर्ट्स होनी चाहिए। फैसला तो बहुत अच्छा है। फैसला फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी लाएगा। फैसला अपॉर्चुनिटीज जरूर लाएगा फॉर दोज जो 13 साल या 14 साल में किसी एक स्ट्रीम में चले जाते हैं और बाद में उन्हें पता लगता है कि वो स्ट्रीम उनके लिए नहीं है, वो चेंज करना चाहें तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इस फैसले के कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं या कुछ मैं कह लूं कि चैलेंजेस भी हैं। इसके ऊपर एक एक करके हम बात करते हैं। व्यूअर्स, बात हम स्टार्ट करेंगे जब मैं कहता हूं SWOT एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। इस फैसले की स्ट्रेंथ यही है जो मैंने अभी बात की कि ओवरऑल एक एक्सेप्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद भी मिलेगी कि अगर वो अपनी फील्ड चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसे कि दुनिया भर में होता है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड यही प्रोसेस चलता है कि मैथ्स वाला बायो में जा सकता है, बायो वाला मैथ्स में जा सकता है, आर्ट्स वाला जो है साइंस में जा सकता है, साइंस वाला आर्ट्स में जा सकता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है। सो व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की तो हर स्ट्रेंथ के साथ यकीनन उसकी वीकनेसेस भी लगी होती हैं जो उसके इंटरनल सिस्टम के साथ अटैच है कि इंटरनल सिस्टम क्या हमारा इतना स्ट्रांग है। जब इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की बात जहन में आती है तो कुछ सवालात जहन में उभरते हैं जो उसकी वीकनेसेस को एड्रेस करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है
क्या 8 क्लास का हमारा करिकुलम और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जीक्यूशन, क्या उसका एग्जामिनेशन सिस्टम, क्या हमारे टीचर्स की कैपेसिटी ऐसी है कि 8 क्लास तक अगर किसी बच्चे ने इतनी अच्छी बायो पढ़ी है कि फिर 2 साल बायो ना पढ़े और फिर मैट्रिक में प्री मेडिकल, इंटर में प्री मेडिकल ले तो उसको कोई मसला नहीं आएगा। क्या ऐसी मैथ्स हम 8 क्लास तक पढ़ाते हैं, हमारा सिस्टम ऐसी मैथ्स को इवेल्युएट कर लेता है कि अगर इंटरमीडिएट में मैट्रिक के 2 साल प्योर मैथ्स ना पढ़े और प्री इंजीनियरिंग ले ले तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीनन ये बहुत बड़े सवालात हैं, यकीनन ये बहुत बड़ा एक इशू है और इस सिस्टम को, इस डिसीजन को, इस पॉलिसी को वीक बना देता है। इसी तरह से अगर हम बात करें SWO अपॉर्चुनिटीज की तरफ चलते हैं तो यस, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइनमेंट हो सकती है, लेकिन बात वही है कि ऐसा ना हो कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हमें अपने आप को इसके लिए रेडी करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को रेडी करना पड़ेगा और इस पॉलिसी को ट्रू स्पिरिट इंप्लीमेंट करने से पहले इस पॉलिसी के जो बेस लाइन रूब्रिक्स हैं उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं इस पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, आई एम वेरी हैप्पी कि जबरदस्त पॉलिसी और होना चाहिए ये, लेकिन इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, सिस्टम रेडीनेस और हमारी प्रिपेयरनेस कैसी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं। तो SWO पे आ गए हम, अपॉर्चुनिटी। बच्चा जो है अपने डिसिप्लिन को शिफ्ट कर सकता है। अगर छोटी उम्र में बच्चे के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी या कोई हो सकता है ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहां पे आर्ट्स के अलावा अपॉर्चुनिटी ना हो, बच्चा आर्ट्स ले ले 9-10 में, फिर वो इंटर में जाके जो है उसको पता लगे जी मैं मेडिकल में बहुत अच्छा हूं, वहां पे चला जाए तो बिल्कुल कर सकता है ये काम। आखिरी पे आ जाते हैं और वो है SWOT। इसका सबसे बड़ा थ्रेट तो ये है कि इसका मेरिट अलाइन कैसे होगा। एक स्टूडेंट 9-10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर जैसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है और उसके बाद उसकी परसेंटेज आ जाती है लेट्स से B, और एक बच्चा आर्ट्स के जो रिलेटिवली आसान समझे जाते हैं सब्जेक्ट उसको पढ़ता है और उसकी परसेंटेज आ जाती है A। अब इसको अलाइन कैसे किया जाएगा कि मैट्रिक में साइंस का B ग्रेड क्या आर्ट्स के, कॉमर्स का A ग्रेड के बराबर होगा? डेफिनेटली ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको अलाइनमेंट कैसे होगी? ऐसा तो नहीं होगा कि स्टूडेंट आसानी के चक्कर में 9-10 में साइंस सब्जेक्ट लेना ही छोड़ दें, आर्ट्स में चले जाएं, आर्ट्स से 9-10 करें और फिर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जर्नल साइंस, कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव हो ताकि उनकी परसेंटेज अच्छी आए। इसी तरह से क्या इंटरमीडिएट के कॉलेजेस ने कोई डिजाइनिंग की है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल आएगा। बाय द वे ये पॉलिसी 2026 से ऑनवर्ड इंप्लीमेंट होने जा रही है, तो क्या कॉलेज इसके लिए तैयार हैं? क्या कोई 0th सेमेस्टर का सिस्टम लाएंगे? क्या हम किसी किस्म की कोई बेसलाइन स्टडी कराएंगे कि अगर कोई बच्चा लेट से इंजीनियरिंग से लेट से मेडिकल में आ रहा है तो क्या उसको एक 6 महीने का बायोलॉजी का रिफ्रेशर या क्रैश कोर्स कराया जाएगा? या कोई मेडिकल में जा रहा है, उसने इंजीनियरिंग या आर्ट्स पढ़ी हुई, तो क्या उसको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी वाले को मैथ्स पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स वालों को इन दोनों में से कोई चीज पढ़ाई जाएगी? क्या सिलसिला होगा? हमें तमाम इदारों को और तमाम लेवल को फ्रॉम 8 till 9-10 इंटरमीडिएट एंड देन यूनिवर्सिटी सबको अलाइन करना पड़ेगा। तो नटशेल में यह है कि पॉलिसी इज गुड, प्लान इज गुड, but we have to be very particular and we have to plan the execution of this policy so that ये पॉलिसी हमें रिवर्ट ना करनी पड़े और ये पॉलिसी हमें बैकफायर ना करे। इसी टाइप की मजीद डिस्कशन के लिए अगर आप इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहें तो कैंपस टू करियर के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे 6 PM हमारी एक एपिसोड आती है। इस फ्राइडे को भी आप हमसे मुलाकात करेंगे और जल्द ही हम इस सिलसिले में मजीद Q&A सेशन और एक गाइडेंस सिलसिला भी शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर एक सीरीज ऑफ एपिसोड स्टार्ट आप लोगों के साथ करूंगा। कैंपस टू करियर के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मेरे अपने नाम का डॉक्टर मुस्तफा हैदर के नाम का पेज है, उसके साथ जुड़े रहें। आपको एकेडमिकली काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। शुक्रिया।